और अब आपको दिखाते हैं कैसे पहाड़ों पर बर्फीला कहर बीत रहा है। उत्तराखंड में तो तबाही का बर्फीला तांडव देखने को मिला। आज सुबह बर्फीला तूफान यानी एवलांच आने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। इनमें से 32 मजदूरों को निकाल लिया गया है, जबकि 25 मजदूर अब भी दबे हुए हैं। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को पास के माणा गांव स्थित सेना कैंप में ले जाया गया, जहां 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टीम राहत और बचाव में लगी है। खराब मौसम, भारी बर्फबारी, दुर्गम इलाके के कारण रेस्क्यू टीम्स को बहुत मुश्किलें आ रही हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस हादसे पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं। आइए देखते हैं तबाही के एवलांच पर यह स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में बर्फीले तूफान ने मचा दी तबाही। एवलांच में 57 मजदूर दबे, 32 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। चमोली में टूटा ग्लेशियर, हिमस्खलन से आ गई तबाही। एवलांच के बाद उत्तराखंड में अब भारी बारिश का अलर्ट जारी। कुदरत का ये कैसा प्रकोप, फरवरी में क्यों आया बर्फीला तूफान? उत्तर भारत में उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फरवरी में मौसम की ऐसी तब्दीली बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि कहां तो फरवरी में लोग गर्मी का एहसास कर रहे थे और कहां अचानक से भारी बर्फबारी होने लगी। और उत्तराखंड में 26 फरवरी से मौसम बदलना शुरू होता है और महज 2 दिन के अंदर तबाही का बर्फीला तूफान आ जाता है। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीम चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने के काम में लगी हुई थी। मजदूर बीआरओ की टीम के साथ थे। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम के 100 से ज्यादा जवान तत्काल रेस्क्यू में जुट गए। इसमें डॉक्टर और एम्बुलेंस स्टाफ भी शामिल है। जैसे ही चमोली में बर्फीला तूफान आया, तुरंत केंद्र सरकार भी अलर्ट पर आ जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। ये एवलांच आने से चूंकि वो जहां पर बैरिक बनी हुई थी उसी स्थान पर एवलांच आया है और बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी और बीआरओ की टीमें मजदूरों के रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, लेकिन भयंकर बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हाईवे बर्फ से ढका होने के कारण रास्ते बंद होने से एनडीआरएफ को घटनास्थल पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि अधिकतर मजदूर कर्मचारी पंजाब, यूपी और हरियाणा के हैं। कि एनडीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे भी, डीजी आईटीबीपी से और सभी लोगों से खुद बात की है और उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं
और जो अभी तक का अपडेट है उसमें से 16 मजदूरों को ट्रेस कर लिया गया है, वो उनको सुरक्षित निकाल दिया गया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इधर मौसम विभाग ने 28 फरवरी की देर रात तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे मजदूरों को क्षतिग्रस्त कंटेनरों से रेस्क्यू टीम बाहर निकाल रही है। जहां हादसा हुआ वहां पर कमर से ऊपर तक बर्फ जमा है और ये देखिए, भारी बर्फबारी के बीच घायल मजदूरों को रेस्क्यू कर लाते हुए सेना के जवान। माना गांव के पास एक एवलांच आया है, जो बीआरओ का वहां पे कैंप था उसके बहुत ही पास, और वहां पर उनके जो काम करने वाले लेबर थे, तो कुछ ने जो है वो वहां से भागकर वो दूर की तरफ आ गए थे, तो वहां से रिपोर्ट ये मिली। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर